तो बच्चों स्वागत है शोभित सर की ज्ञानशाला में। ये शोभित सर की नहीं है, आपकी ज्ञानशाला है। बच्चों मैथमेटिक्स को बहुत ही प्यारे तरीके से आपके सामने लेके आ रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी का बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट आज लेके आया हूँ। इससे पहले मीन को लेके आया था, मीन मतलब माध्य को लेके आया था। बोर्ड वाले बच्चों के लिए तो चांदी ही चांदी है। इस सीरीज को अच्छे से कर लो और बोर्ड को उड़ा दो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है ये, जो कि आज का टॉपिक है। इससे पहले मीन को लेके आए थे, अब मॉड को लेके आएंगे। मॉड को सीधे पॉइंट पे आते हैं। मॉड मतलब बहुलक। बहुलक को सीधे समझते हैं हम और बहुलक को अच्छे से करते हैं। क्लास 10th वालों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है बहुलक, मोड। देखो ये टेबल आएगी जिसमें नंबर ऑफ विकेट दे रखे और नंबर ऑफ मैच दे रखे। नंबर ऑफ मैच अलग अलग दे रखे हैं, नंबर ऑफ विकेट्स अलग अलग दे रखे हैं। जैसे एक मैच में 0 विकेट, एक मैच में 1 विकेट, कई सारे मैच हैं और विकेट उसमें अलग अलग लिए गए। तो पता है हमें क्या करना है मॉड में? मॉड बहुलक इसमें हमें देखना है कि सबसे ज़्यादा बारंबारता अर्थात सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? तो हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखनी है। क्या देखनी है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। पहला स्टेप तो ये लेके चलो कि हमें जब भी बहुलक निकालना होगा तो हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे ध्यान देंगे, मतलब अधिकतम बारंबारता पे ध्यान देंगे। अधिकतम बारंबारता पे ध्यान देंगे। अधिकतम बारंबारता पे ध्यान देंगे और अधिकतम बारंबारता पे हम क्या देखेंगे? अधिकतम बारंबारता के ऑब्जर्वेशन को देखेंगे। ऑब्जर्वेशन अर्थात उसका वैल्यू कितनी आई, उसका प्रेक्षण का मान कितना आया। ऑब्जर्वेशन मतलब उसके प्रेक्षण का मान, ऑब्जर्वेशन वैल्यू, प्रेक्षण का मान। अब मैंने ऐसे बता दिया, ये मैंने पहले ही बोला आपसे वीडियो में कि भाई जीवन परिचय और या कोई एसएससी तो है नहीं जो बता दिया और समझ में आ गया। ये तो जब तक हम प्रैक्टिकली सवाल में नहीं देखेंगे और प्रैक्टिस में नहीं लेके आएंगे तो टॉपिक समझ में ऐसे नहीं आते मैथ के, समझ रहे हो? तो ये जो बताया है इसको आओ सीधे चलते हैं सवाल के अंदर। तो ये आपके सामने सवाल है, जैसे कि बताया कि भाई मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को देखेंगे और उसके सामने ऑब्जर्वेशन जो होगा, वैल्यू का ऑब्जर्वेशन जो करके ऑब्जर्वेशन वैल्यू जो होगी मतलब प्रेक्षण का जो मान होगा उसको हम ले लेंगे और वही क्या कहलाएगा? उसका वही उसका मोड कहलाएगा अर्थात बहुलक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बहुलक। इतना छोटा टॉपिक है और बोर्ड में आना ही आना है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत अच्छा है। तो सीधे टॉपिक को समझने के लिए एक सवाल को देखो, इस टेबल को देखो ध्यान से। इस टेबल में ना नंबर ऑफ मैचेस हैं, 1 1 3 2 1 1 1। तो ये फ्रीक्वेंसी है। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब सबसे ज़्यादा जो मैच खेले गए हैं वो कितने मैच खेले गए हैं? 1 2 या 3? 3 मैच सबसे ज़्यादा खेले गए हैं। मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अपनी जो हो गई वो 3 हो गई। ठीक है, समझना बात को। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर 3 में। ध्यान से देखो, ये है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपकी 3। और इस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में जो ऑब्जर्वेशन आई है, जो विकेट लिए हैं, कहीं विकेट ले लेगा, कहीं कुछ और कर देगा। लैंग्वेज तो बदलती रहती है लेकिन टॉपिक के मुद्दे को समझो, टॉपिक की जड़ को समझो। प्रियांशी, कार्तिक, टॉपिक की जड़ को समझ। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 3 है और उसमें जो ऑब्जर्वेशन वैल्यू आई वो 2 है। ऑब्जर्वेशन वैल्यू कितनी है? 2। और वही उसका क्या होगा? समझ में आ गई बात? इतनी सी बात है बस, इतनी सी बात है बस। हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे ध्यान देना है और उसके ऑब्जर्वेशन वैल्यू को देख लेना है। बिकॉज ऑफ दैट द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड मोड ऑफ द डेटा। मतलब जो ऑब्जर्वेशन वैल्यू है किसकी, ये भी बात ध्यान देखो, वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन किसकी? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की। पूरी बात भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मोड। मतलब जो अधिकतम बारंबारता का प्रेक्षण मान है वही उसके बहुलक को दिखाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में लेकर चल रहा हूं जिससे कोई से भी बोर्ड को दिक्कत ना हो, ना हिंदी मीडियम वाले को दिक्कत हो ना इंग्लिश मीडियम वालों को दिक्कत हो। ये ऑल बोर्ड के लिए बाइलिंगुअल क्लास चल रही है अपनी।
इस तरह का क्वेश्चन आपको छपा छपाया मिल जाता है, टेबल मिल जाती है या फिर वैल्यू को लिख के दे देता है। 4 ऑप्शन देगा, आपसे पूछेगा मॉड क्या है, आपने बता दिया। लेकिन बोर्ड में कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं, उसके लिए अलग वीडियो लेके आऊंगा। फिलहाल के लिए इतना लेके आया हूं। इस टाइप के क्वेश्चन आप खुद भी बदल बदल के वैल्यू देख सकते हैं या फिर एनसीईआरटी में से आप कर सकते हैं। एनसीईआरटी किताब में से आप प्रैक्टिस के लिए लगा सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट में शेयर करें, प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। ज्ञान साला आपके लिए रात के 2 बजे भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने आएगी। अगर कमेंट में आपको सच में प्रॉब्लम है तो मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। प्रॉब्लम लेके आइए, कमेंट में कीजिए और शेयर कीजिए उन बच्चों को जिन्हें दिक्कत हो रही है, मैथमेटिक्स से डर लग रहा है, उनके बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, वो डरे हुए हैं। बहुत से बच्चे बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं और उस घबराहट के चक्कर में जब उनका रिजल्ट डाउन आता है तो बहुत से बच्चे सुसाइड भी कर लेते। तो मैं नहीं चाहता और आप भी मत चाहिए, इंसानियत का फ़र्ज़ है। उन बच्चों को शेयर कीजिए, बताइए कि हमारे एक भैया या सर हैं, वो एक सोबी सर की ज्ञानशाला यूट्यूब चैनल है, उस पर ये पढ़ा रहे हैं मैथमेटिक्स, तो डरने की जरूरत नहीं है, ये वीडियो देख मेरे भाई और तेरा काम हो जाएगा। इस तरह से आप टॉपिक को उनको दिखाएं। मैं आज ये सारे टॉपिक क्लियर करा रहा हूँ, सारे सिलेबस को पूरा कवर करा रहा हूँ यूट्यूब पर। कुछ दिनों बाद आप देखना, कुछ महीने बाद देखना, बोर्ड से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा, उन्हें भी आपको करना है। और आप देखना, आज आप पास के लिए पढ़ रहे हो, कल आप खास के लिए पढ़ोगे और मैं आपको खास बना के दिखाऊंगा। तो इसी के साथ कुछ नया लेके आता हूं, मिलता हूं सोबी सर की ज्ञानशाला, मतलब आपकी ज्ञानशाला के साथ। जय हिंद।